क्या इस्लाम में औरतों को घर में बंद करने का हुक्म है? क्या औरतों को भोगदासी के बारे में कहा गया? क्या औरतों के ऊपर जुल्म इस्लाम में लिखा गया? क्या सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो औरतों की आजादी चाहता है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हम आज आपके सामने। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो हकीकत से रूबरू हो सके। आज हमारे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स की तरफ से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और राम राम। और आज हम आपके सामने एक नया रिप्लाई लेकर आए हैं और रिप्लाई है हमारा जयपुर डायलॉग्स के उस चैनल पर जिस पर दो प्रकार के मूर्ख लोग बैठे हैं। मैं देखिए ये अपशब्द नहीं कहना चाहता, मूर्ख वर्ड ये डिक्शनरी में थोड़ा अच्छा सा भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी इंसान को कोई बात समझ में नहीं आती तो ज़रूरी होता है कि लोगों से मुतालबा कर लें, उन लोगों से जो आलिम हो, क्योंकि इन लोगों को समझ में तब तक नहीं आएगा। दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो किस्म वो होती है कि आदमी वाकई में कंफ्यूज है तो फिर उसके साथ में उसका कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन भी होता है कि भाई हाँ इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कंफ्यूज नहीं है, उसे पता ही नहीं है, फिर वो मजाक और हंसी उड़ाए तो उसको हम मूर्ख ही कहेंगे, बेवकूफ ही कहेंगे। तो चलिए पहले इनका जरा ये वीडियो क्लिप हम सुन लेते हैं। आप तो जानते हैं औरत कहाँ से आया इस्लाम में? औरत शब्द की जो रचना है उसके बारे में भी आप प्रकाश डालेंगे तो सबसे पहले उसको कहा ही औरत जाता है। और औरत एक बहुत ही हीन प्रकार की एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है। तो उसको पहले तो सबसे पहले शुरुआत ही उसी से होती है कि उसको औरत कहा जाता है और उसको जो है वो जननांगों के साथ में मिला दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो उसकी स्थिति बताई जाती है वो इस्लामिक सिद्धांतों में आज भी वही 7वीं शताब्दी से एक कदम आगे भी बढ़ने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो कुछ भी लिख दिया गया वो बदल नहीं सकता। उनके हिसाब से तो पृथ्वी जो है वो चपटी तो थी, वो 7वीं सदी में स्थिर भी है। 7वीं सदी के बाद से पृथ्वी में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। तो आपने सुना, ये लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम में जो औरत शब्द है उसमें जना मतलब जो मैं कहना भी नहीं चाह रहा, यानी इसमें प्राइवेट पार्ट जो होते हैं हमारे, उनके बारे में औरत को संबोधित किया गया इस्लाम के अनुसार। दूसरी बात ये इस बात पे हंस रहे हैं और इनको लग रहा है कि 7वीं शताब्दी से लेकर और अब तक, यानी हमारे नबी के बाद से लेकर अब तक जो है कोई बदलाव नहीं आया इस्लाम में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये अभी बदलाव भी हम समझा देंगे। तो सबसे पहले हम औरत के बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो औरत शब्द है ये अरबी का शब्द नहीं है, ये इस्लाम के कॉन्सेप्ट का शब्द नहीं है। हाँ, अगर शब्द है तो वो औरा है। औरा एक शब्द है जिससे औरा से जो संबोधित किया गया, बताया गया, वो बताया गया कि उन चीज़ों को जो बॉडी पार्ट्स होती हैं जिनको हम ढक सकते हैं। यानी औरा का मतलब, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो औरत के बारे में इंडिकेट करता है कुरान, वहाँ पर उन लेडीज के बारे में, उन महिलाओं और स्त्रियों के बारे में अगर कुरान इंडिकेट करता है तो वहाँ पर औरत के लिए वर्ड आया है निसा। यानी निसा मतलब होता है, निसा का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है संतुष्ट करने वाला, यानी कि एक, यानी इसका मतलब होता है सुकून पैदा करना, यानी सुकून। निसा का मतलब ये होता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा भी है कि अल्लाह ताला ने औरत को जो है बनाया है वो सुकून के लिए बनाया है, औरत को सुकून बनाया है। और इसमें जो औरत का जो जिक्र है वो निसा है। और ये जो औरत वर्ड है ये औरा से निकला और ये आया पर्शियन के थ्रू होते हुए हमारे भारत में। जैसे कि हिंदू शब्द है, ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। और जो ये चिल्लाते हैं हिंदू धर्म, वो बेवकूफ़ी की कगार पर हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो अरबियों की ही देन है। अरब के लोगों ने ही यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन होता है। तो ऐसे ही ये जो वर्ड है ये पर्शियन के थ्रू औरत शब्द आया, क्योंकि औरत यूज होता है उर्दू में। और इसीलिए यहाँ पर, जबकि औरत का जो एक्चुअल मीन होता है वो होता है ढका हुआ, असुरक्षित, इसका मीनिंग ये होता है। और ढके हुए से ये लोग क्या मतलब निकाल रहे हैं, ढके हुए से मतलब निकाल रहे हैं ये कि ढका हुआ मतलब प्राइवेट पार्ट। यार कितने बेवकूफ लोग हैं ये, कि जब भी देखो इनकी गंदगी दिमाग में इतनी भरी हुई है कि बस जहां भी देखो इसे उठा के इन्हें गलत वे में ले जाना ही है। तो कुरान में जो यहाँ पर जो जिक्र किया गया ढकने के लिए, जो औरा वर्ड जो आया है, डब्ल्यू और आर, वाव और रा को मिला के जो शब्द बना है औरा, यहाँ जो ये शब्द पेश किया गया है, यहाँ पर स्पेशली मैं आपको वो आयत जरा पढ़ के सुना देता हूँ। सूरह अल अहज़ाब में भी है और सूरह अन-नूर में भी है। तो सूरह अन-नूर की जो आयत है, आयत लेते हैं, आयत नंबर 31।
तो 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ए नबी ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें और अपना बनाव सिंगार न दिखाएं। बड़ी है और इसमें यहाँ पर गुप्तांग शब्द है, तो इन्होंने क्या किया कि उस औरा शब्द को इससे मैच कर दिया और औरत को स्पेशली गुप्तांग यानी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हमारे, उसमें मैच कर दिया और पेश कर रहे हैं। देखो इसका मतलब ये होता है यार, ये मूर्ख वो लोग हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल है ये कि अगर इंग्लिश में आपने सुना हुआ एक वर्ड होता है हग, HUG, यानी गले मिलना। अगर उसका कोई दूसरा गंदा मीनिंग होता तो ये लोग उसको गंदे मीनिंग से ही पुकारते, लेकिन हमारे यहाँ पर तो हग ना, अगर हम किसी को बोलें कि वो गले मिल रहा है तो सेंटेंस बनता है ही इज हगिंग। तो हमारे यहाँ हगना क्या होता है जानते हो? ये तो समझ रहे होगे कि किसी ने हग दिया, टट्टी करना, हगना, उस तरह का हम यहाँ पर जो है उसको संबोधित करते हैं। तो इनके हिसाब से अगर वहां पर कुछ गलत होता तो ये उसको वैसे ही प्रमोट कर रहे होते, क्योंकि ये मूर्ख हैं, इनके दिमाग में वो बात आएगी नहीं। तो यहाँ पर जो औरा जो दिया गया, यहाँ पर जो औरत का जिक्र आया है, वो वहाँ उसकी जगह, औरत की जगह पर नहीं है, वहां तो निसा ही लिखा है औरत के लिए। हाँ, स्पेशली गुप्तांगों की रक्षा करने से मीनिंग ये है कि वो व्यभिचार ना करें, यानी किसी से फिजिकल रिलेशन बिना शादी से पहले ना करें। यहाँ इसका हुक्म दिया सुरक्षा या रक्षा करने के बारे में। सूरह अल-अहज़ाब में भी इसका जिक्र है, जिसमें हमारे नबी को इंडिकेट किया कि ए नबी जी अपनी जो है वो औरतों से बोल दीजिए कि वो किस तरह से ढक कर रहे। तो यहाँ पर ढकने से भी मुराद है। तो ये शब्द है, इसके अरबी मीनिंग कई सारे निकलते हैं। ढकना भी होता है, असुरक्षित भी होता है, कवर करना, या फिर जो जरांग है, हमारी जो थाइज हैं, उनको भी बोलते हैं। जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको औरा नहीं कहा जाता। तो ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के गलत इंटरप्रेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को गलत तरीके से उसको समझाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये बात बोल रहे हैं कि 7वीं शताब्दी से शुरुआत होती है, 7वीं शताब्दी से, और अब तक इनको समझ नहीं आया। एक बार इतिहास उठा के देख लो इस्लाम का, कि इस्लाम में औरतों ने जंगें भी लड़ी हैं और जंग में औरतें जाती भी थीं। अगर इस तरह होता तो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में हिंदुस्तान में वो आए और उन्होंने सिंध के राजा दाहिर से लड़ाई की थी, 712 की मैं बात कर रहा हूँ, 712, 7वीं शताब्दी से ही शुरू कर रहे हैं। वहां उनके साथ में औरत भी आई थी जो युद्ध में जख्मियों को जो दवाई पानी और सब कुछ करती थी। तो अगर ऐसा होता कि इस्लाम में औरतों को घर से निकलने की इजाजत ही ना दी जाती, तो सोचिए कि क्या उस जमाने में, जबकि उस जमाने के लोग बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे हर चीज में, इस्लाम को लेकर भी। आज तो खैर जैसा है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उस जमाने में अगर ऐसा होता तो औरतें घर से बाहर ना निकलती, सारे फौजी आ जाते और औरतें उनके साथ ना आती। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, चचनामा पढ़ लीजिए, फारसी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो चचनामे के बारे में मैंने बोला, उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको जिक्र मिल जाएगा कि अरबी फौज के साथ अरबी औरतें भी आती थी उनकी रख रखाव के लिए। और यहाँ के ही राइटर ने लिखा है, किसी अंग्रेजी या किसी फॉरेनर ने लिखा, चचनामा इंडियन राइटर ने लिखा है। और ऐसी बात नहीं है, फातिमा अल-फीरी जिन्होंने 8वीं शताब्दी में दुनिया को यूनिवर्सिटी दी, ये तो आप सुना ही होगा। और ज्यादा दूर क्यों जाते हो, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और भी हमारे नबी की जो वाइफ थी या जितनी भी औरतें रही हैं, सब लोग बाहर भी निकलते थे और वो तो बहुत बड़ी मुहद्दिस भी रही हैं, यानी हदीस बताने वाली। उन लोगों से मुखातिब होकर हदीस भी बताया करती थी। अगर इस तरह की पाबंदियां औरतों पर होती तो ये सब चीजें आती नहीं, हदीसों में भी नहीं आती और न ही इस्लाम की हिस्ट्री में होती। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मैन्युपुलेट करते हैं। इनको सिर्फ 2 काम आता है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना और दूसरा चूतिया बनाना, बस। इसके अलावा तीसरा ये काम जानते नहीं है। या तो ये खुद हैं या फिर दूसरे को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका मतलब सिर्फ गलत मैसेज भेजना होता है। कई बार हमने वीडियो भी बनाई है कि अगर आपको इतनी ही जानकारी है, इतनी ही नॉलेज है, तो एक बार हमसे लाइव डिबेट कर लीजिए, जैसे अभी बैठ के दोनों कर रहे हैं, ऐसी एक जगह तीसरे को भी बिठा लीजिए, यानी कि मैं आ सकता हूँ या मेरे कोई और अच्छे आलिम आ सकते हैं, बैठ के बात कर लेंगे। शायद आपको समझ में आ जाए कि इस्लाम में क्या ओहदा औरत का है या क्या नहीं। हम ऐसे आलिम की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनको आप पैसे देकर खरीद लेते हो। हम ऐसे आलिम की बात करें जो रियल में आलिम है और वो वाकई में इस्लाम को रिप्रेजेंट करें। अगर आपको नहीं मिलते हम ले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लाइव एक बार आइए, फिर देखते हैं कि कितना सच है। सच तो तभी पता चलेगा ना, ऐसे तो लोगों को आप गुमराह करते रहेंगे। आप एक बार लाइव आइए, लाइव बैठ के बात करते हैं, फिर देखते हैं, तब लोगों को हकीकत पता चलेगी कि सच क्या है। वरना तो ऐसे सच नहीं जान पाएंगे। ऐसे तो आप वीडियो बनाते रहिए, हम आपके पीछे पीछे वीडियो बनाते रहेंगे, तो ये वीडियो का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। लोग कंफ्यूज रहेंगे कौन सही और कौन गलत।
लेकिन आज लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि सही और गलत क्या है। चलिए इनका दूसरा वीडियो देखते हैं। तो ये दिखाया जाता है कि भाई जैसे कि औरत का दिमाग कम होता है, महिला का दिमाग कम होता है, तो महिला जो है उसने वो बहकाने से आके वो सेब खा लिया, एडम को खिला दिया, उसके बाद दोनों में सेक्स हो गया, तो वो सिन हो गई। तो मतलब जो फंडामेंटल प्रोक्रिएशन का जो सिद्धांत है उसको ही अब्राहमिक धर्म में सिन मान लिया गया, और उसको सिन मान के फिर उससे बचाने के लिए हमें वो आ जाते हैं उनके जो मसीहा है, तो मसीहा आदमी जो है वो फंडामेंटली सिंफुल बन जाता है, जो कि नेचर के बिल्कुल विरुद्ध है, और सनातन धर्म के जो सिद्धांत है उनके विरुद्ध तो खैर है ही, लेकिन जो प्रकृति के नियम है उनके भी विरुद्ध है। अब उसी को लाके फिर डालते हैं इस्लाम में, तो उसमें तो औरत को बिल्कुल एक भोग दासी से अधिक थोड़ी सी एक ये इजाजत है कि हाँ वो एक, अगर वो मुस्लिम है तो उसको ये अधिकार है कि वो पत्नी का दर्जा पालेगा, वो उसमें भी 4 हो सकती है, 1/4 हिस्सा जो है उसका मुकर्रर हो सकता है। ये दिखाया जाता है, इन्होंने कहा कि इसमें औरतों में दिमाग कम होता है और वो सिंफुल होती हैं और वो भोग के लिए ही बनी है, भोग दासी हैं, 4 निकाह, और मतलब इस तरह से कि सिर्फ बन सकती हैं तो बीवी बन सकती हैं। तो देखिए, पहले एक किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर किसी के घर कांच के बने हो ना, तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो मेरे ख्याल से पहले अपने ही धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, तब दूसरे के बारे में कहिए, क्योंकि उसको तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। हमारी बहुत सारी वीडियो आई हैं जिसमें ये खुद नीरज अत्री और कई सारे ऐसे जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़ा कार्टून समझते हैं, वो लोग, उनके बारे में उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने खुद इस बात को अपनी जबान से ही बोला है कि हमें ये बात समझ में नहीं आई है। तो सोचिए, जब उन्हें वो छोटी सी बात समझ नहीं आई तो कुरान की आयतें इतनी जल्दी कैसे समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले इनकी बात हम कर लेते हैं कि इन्होंने ये बात बोली कि औरतों को भोगदासी उसमें बताया गया और सनातन के विरुद्ध बताया, और जो है 4 शादियों के बारे में बात बोली है। तो इसका हम पहले रिप्लाई दे देते हैं कि इन्होंने क्या बोला और हम इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए हम जरा इनकी खुद की किताब, धर्म की किताब से चलते हैं कि औरतों का सनातन धर्म के हिसाब से कितनी इज्जत मिलती है, इस्लाम में नहीं है, इनको ये लगता है। खैर, वो तो जो औरतें पढ़ी लिखी हैं इस्लाम में, वो और बेसिकली जानती हैं कि कितनी इज्जत कहाँ और कैसे है, क्योंकि इस्लाम ने औरत को जीनत बनाया, एक खूबसूरत चीज़ दी और हीरे की तरह उसको जो है बताया गया। काफ़ी सारी आयतें हैं इस बारे में, तो खैर ये समझेंगे नहीं और ये लोगों को गुमराह करेंगे। आज हम बताते हैं कि इनके धर्म, जो ये बताया ना सनातन धर्म के विरुद्ध है और ये सब चीज़ें, हम बताते हैं सनातन धर्म की मनुस्मृति में औरतों के बारे में क्या लिखा है। तो मेरे पास में मनुस्मृति है, मैं हमेशा लेकर आता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो है श्लोक इसमें दिया हुआ है, और श्लोक नंबर है 217, और दूसरा अध्याय है, श्लोक नंबर 217 है। इसमें लिखा है, पुरुषों पर दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव है, यही कारण है कि बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों के संबंध में कभी प्रमाद नहीं करते, वे सदैव उनसे दूर दूर रहते हैं और सावधानी बरतते हैं। मतलब मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों का जो स्वभाव है ना, वो दोष लगाने का, मतलब हमेशा वो दोष मंडती रहती हैं दूसरे लोगों पर। ये इतनी इज्जत दे रही है इनकी सनातन सभ्यता। अब दूसरी श्लोक की हम बात करते हैं। दूसरा श्लोक है अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 150, जिसमें लिखा हुआ है कि स्त्री बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, उसे स्वयं अपने घर में कभी भी कोई काम अपनी स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। सोच लीजिए कि कोई भी स्त्री, कोई भी औरत होगी, अपनी मर्जी से वो खुद काम नहीं कर सकती। यानी घर में हस्बैंड हो, बाप हो या भाई हो, उसकी मर्जी से चले, अगर अपनी मर्जी से चले तो पिटेगी। ये इसमें इसके हिसाब से यही बात कहती है। अब अगली बात कर, अध्याय 9 है और अध्याय 9 का श्लोक नंबर हम पढ़ रहे हैं 3, जिसमें लिखा है, स्त्री की बाल्यावस्था, यौवस्था और वृद्धावस्था में क्रमशः पिता, पति और पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अब देखिए, इसमें औरत की जो है कितनी आज़ादी मिल रही है कि औरत जो है योग्य नहीं है बिल्कुल भी, किस चीज़ के, घर से बाहर निकलने के, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता के लायक है ही नहीं। ये इनकी सनातन सभ्यता बोल रही है। खुद जो है अपनी गिरबान में झांकते नहीं है और दूसरों की वो बातें जो इनके खुद समझ में नहीं आती अनाप शनाप बकते रहते हैं। चलिए हम जरा एक और श्लोक पढ़ देते हैं। यहाँ पर अध्याय 11 और अध्याय 11 का श्लोक नंबर है 176, जिसमें कहा गया, पति को अधिकार है कि दुष्ट स्त्री को घर में बंद करके रखे
और परस्त्रीगामी के लिए निर्धारित प्रायश्चित उस स्त्री से कराएं। यानी अब आपने देख लिया होगा कि स्त्री की कितनी आज़ादी सनातन धर्म में है कि उसे घर में बंद करके रखे, अगर दुष्ट स्त्री है तो। दुष्ट मतलब अगर ज्यादा, इसमें खुद इसी में लिखा है कि दुष्ट उसको कहते हैं जो ज्यादा बोलती हो, ज्यादा जबान लड़ाती हो, लड़ती झगड़ती हो, इस तरह की स्त्री को घर में बंद करके रखें। पर स्त्रीगामी मतलब अगर उसने किसी से रिलेशन बनाए हो उसके बारे में, ये जो अपने अभी इनका एक इन्होंने बात बोली है कि आगे चल के उसमें हम दिखाएंगे कि जिसमें इन्होंने कहा है। खैर चलिए इनकी हम आगे बात कर लेते हैं। उन्होंने स्त्री को इसमें कहा है कि भाई उसमें भोगदासी जो है, भोगदासी आपकी स्क्रीन पर श्लोक आ रहा है जिसमें उसमें लिखा है कि उस श्रेष्ठ की पत्नी को सुख के लिए बुलाता हूँ। यानी यहाँ पर अगर आप देखिए श्लोक आपकी स्क्रीन पर है और इस पर आप देख सकते हो कि एक आदमी किसी दूसरे की बीवी को बुलाता है भोग करने के लिए, यानी सुख के लिए। मतलब उसको क्या करेगा, औरत के साथ किस तरह सुख हासिल करेगा, उसको भोग करने के लिए बुलाता है। अब अगर जैसे ही ये बोलेंगे जी आप इसका मतलब गलत समझ रहे हो, अरे सही तो तुम भी नहीं समझ रहे हो कुरान का मतलब। अगर सही समझते तो बैठ के बात करते ना, अगर सही है तो फिर आप बात करो। तो यहाँ पर ये भोग के लिए बुला रहे हैं स्त्री को। दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, उसमें देख लीजिए, उसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली अच्छी औरत होती है। यानी इसमें लिखा है, कहते हैं ना मुसलमान औरतों में, आदमियों में ये होता है बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। यहाँ देखो कि स्त्री भोग नहीं है तो क्या है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली स्त्री अच्छी होती है, बाकी सब बेकार है। वैसे ही मनुस्मृति में मैंने आपको ये भी दिखा दूंगा कि इसमें किस तरह की स्त्री से जो है, अभी आने वाला है हम दिखाएंगे उसमें कि कितने तरह की स्त्री से आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए यानी औरतों पर ज्यादा सीधा सीधा तामान लगाया और ये अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा और बड़ा पवित्र समझते हैं। मतलब अनाप शनाप भरा पड़ा है, दूसरे की तरफ भागना इनका काम है। ये दूसरी बात हम कर रहे हैं। दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मोटी मोटी जांघों वाली तू विद्वानों की बहन है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं यहाँ मोटी मोटी जांघों वाली, यानी जो ये वेद का ही है, मैं वेद से ही दिखा रहा हूँ कि वेद में ये मोटी मोटी जांघों का मतलब समझ रहे हो, मतलब कहाँ तक आप सोच सकते हो कि किस तरह की विचारधारा, मोटी मोटी जांघों से क्या मतलब है इनका, किस तरह से इन्होंने श्लोक बनाया होगा, लिखा होगा, क्या वो जांघें देख रहे थे। और खैर छोड़ो, अपनी बीवी के बारे में कोई कहे तो एक बार को मान भी ले, भाई अपनी के बारे में बोल रहा है तो क्या दिक्कत है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर लिखा है दूसरों की, यानी दूसरे जो विद्वान है उनकी बहन। आप देख लीजिए इसी लाइन में आगे थोड़ा सा नीचे, वहां पर लिखा है विद्वानों की बहन, यानी दूसरे जो विद्वान लोग हैं उनकी बहनों को ये मोटी मोटी जांघ होंगी किसी की, उनकी देख के श्लोक बना दिया। और ये खुद बोलते हैं कि स्त्री को इस्लाम में भोगदासी का रूप में माना जाता है। मतलब कितने जलील लोग हैं कि यार समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। खैर चलिए, ये समझेंगे नहीं, लेकिन हमारा काम है इनको एक्सपोज करना कि ये खुद गारा में पैर सने हुए और दूसरों को बोलते हैं तुम गंदे हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। चलिए नेक्स्ट इनकी महिलाओं के ऊपर ही एक पूरी सूरत है इनकी, जो सूरत अन्निसा है, चौथी सूरा जिसको बोलते हैं, अरबी में सूरा और उर्दू में सूरत बोलते हैं। तो वो सूरत अन्निसा जो है उसमें अगर देखें तो वो औरतों के जो अधिकार हैं उनको लेके, तो वो अधिकार हैं या बेड़ियां हैं ये समझना मुश्किल हो जाता है। और जी समझना तो एकदम आसान है, वही दबा देते हैं। मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से समझना मुश्किल हो जाता है, उनके पर्सपेक्टिव से तो आसान है अगर इस तरह से कहें उसको। और उसको देख देख के लगता है कि भाई ये क्या बेवकूफियां हैं, ये क्या मूर्खताएं हैं। और ये अपने से जो पुराने जो इनके जो प्री इस्लामिक लोग थे उनको तो ये कहते हैं जाहिल, बल्कि वो बुद्धिमान थे निश्चित रूप से, इनसे तो अधिक बुद्धिमान थे। हाँ देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था कि कुरान में औरत जो वर्ड है वो औरत को संबोधित करने के लिए है ही नहीं। औरत के लिए वो औरत वर्ड है ही नहीं, जो औरा वर्ड है वो औरत के लिए है ही नहीं। वहां पर गुप्तांगों के बारे में, ढकने के बारे में ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है। यहाँ पर आपने सुना होगा ना, बोल रहा है ना, सूरे निसा है कुरान में, और इस तरह की बात बोली कि प्री इस्लामिक जो लोग थे उन्हें ये जाहिल समझते हैं, सच को दबा देते हैं, हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कर लो, ये तुम्हारा अधिकार है। तो जाहिल लोग किसे कहते हैं? जाहिल उसे कहते हैं जिसे, ये उनको जाहिल जो समझ रहे हो ना आप कि जो इस्लाम में बोलते हैं कि वो लोग जाहिल थे, पुराने लोग जाहिल नहीं थे, वो तो बड़े समझदार थे, नहीं लगता है। तो उनकी समझदारी क्या थी मैं बताता हूँ। जो जिंदा बच्चियां पैदा होती थी, जो लड़कियां पैदा होती थी, उनको जमीन में जिंदा दबा दिया जाता था। लड़कियां बड़ी हो गई, भाई अपनी बहन को मार देता था। अपनी खुद की बीवियों को दूसरे के पास में,
अपनी खुद की बीवियों को दूसरे आदमी के पास में सोने के लिए भेज देते थे ताकि उससे संतान अच्छी उत्पन्न हो। इस तरह की विचारधारा को, इस तरह के लोगों को ये अच्छा बता रहे, तो सोचिए इनकी खुद की कैसी सोच होगी। काश कि इन्होंने वो इतिहास पढ़ा होता जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि वो लोग जाहिल नहीं है तो क्या है, जो अपनी खुद की ही बहन बेटियों को दूसरे इंसान के पास, उनके पास सोने के लिए भेज रहे हैं। अपनी खुद की बहन बेटियों को जिंदा दफनाना ताकि कोई मेरा दामाद ना बन सके, ताकि मेरी गर्दन नीची ना हो जाए। ये यानी इस्लाम, यानी हमारे नबी, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे नबी के पहले का जो जमाना था उस जमाने के लोगों का इतिहास है, जिनको ये बोल रहे हैं कि उन्हें जाहिल नहीं कह सकते। मतलब अगर ये उस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं तो आप ये सोच लीजिए कि किस तरह का समाज में जहर घोल रहे हैं, किस तरह की विचारधारा इनकी है कि दूसरे की बहन बेटियों को किस नजरिए से ये लोग देखते होंगे। चलिए खैर, आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनकी अगली बात सुनिए। लेकिन जब उसने महिला को बनाया है तो पसली से बनाया, उसमें बाइबल में कहीं नहीं आ रहा कि उसके अंदर सांस फूकी है। इसलिए जो महिला है, क्या उसके अंदर सोल है? मैं आत्मा वर्ड जानबूझ के नहीं यूज कर रहा हूँ, कि उसके अंदर सोल है। ये डिसाइड करने के लिए स्पेशल एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि कैन वी कंसिडर देम इवन ह्यूमंस, जो महिलाएं, उन्हें ह्यूमंस भी माना जा सकता है या नहीं। और ये बिब्लिकल नैरेटिव यही कुरान में चल के आता है। तो जो आपने अभी सूरा निसा की बात की, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करें तो इनके जो राइट्स हैं, आप देखिए कि मैं 1 मिनट आपके साथ ये शेयर करने की ट्राई करता हूं कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि जो संपत्ति का बंटवारा करना है, तो उसमें सूरा निसा में जो 11वीं आयत है वो एकदम क्लियर है कि मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी औलाद के हक में तुमसे वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सिर्फ जो पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो था उसने नहीं कहा हुआ, ये जो कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, वो बोल रहा है कि जो लड़का है उसका हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। तो हम इसमें अगर किसी मुल्ला को, मौलवी को इसका इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो हम गलत करेंगे, क्योंकि वो तो जो कुरान में अल्लाह मियां ने लिख दिया उसी को पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना कि इन्होंने क्या किया है कि क्रिश्चियनिटी का जो बिशप वाला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट अभी बोला कि वहाँ पर लड़कियों का जो हक है, जो ये बता रहे हैं अभी कि ये लड़कियों का जो हक है, सूरह निसा की 11 सूरत है, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि उनमें उन्होंने जो है औरत में कोई सोल ही नहीं होती, कोई आत्मा ही नहीं होती है, और इस तरह की बात है। भाई कुरान पढ़ लो, ठीक से पढ़ो, फिर उसके बाद पता चलेगा दोनों के हक हकूक के बारे में। अब जहाँ पर ये बात आ रही है कि जो औरत का जो मतलब जो एक लेडी है, उस लेडी का जो हक है, यानी लड़के का एक हिस्सा और लड़के के 2 हिस्से बराबर, यानी अगर 2 लड़कियों के हिस्से में जितना आ रहा है वो एक लड़के के हिस्से में आने चाहिए, यानी लड़के के हिस्से में ज्यादा है। सूरह निसा में जो आयत नंबर 11 है उसमें क्या हक है मैं बता देता हूँ। तुम्हारी संतान के बारे में अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर। अगर मरने वाली की उत्तराधिकारी 2 से अधिक लड़कियां हो तो उन्हें तर्क यानी छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 हिस्सा, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तर्का उसका। मगर मरने वाले के औलाद हो तो उसके माँ बाप में हर एक को तर्के का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वह निसंतान हो तो माँ बाप ही उसके वारिस हो तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाए, और अगर मरने वाले के भाई बहन भी हो तो उसे 6ठा हिस्सा दिया जाए। यानी इसमें ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो हिस्से की बात है कि एक लड़के का एक हिस्सा और 2 लड़कियों के बराबर। ठीक बात तो है, इसमें गलत क्या है यार? एक बात बताओ, यहाँ पर इससे मुराद क्या है? यहाँ पर ये समझाना क्या चाहा जा रहा है? यहाँ पर ये समझाना चाहा जा रहा है कि लड़का जो है उसके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती हैं, माँ बाप के हक की भी, और भी कई सारी जिम्मेदारियां, बाहर के काम की बहुत सारी, उसका हिस्सा ज्यादा हो गया। लड़की जो है उस पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी वाला मसला है। दूसरी बात यह है कि लड़की क्या करेगी, अगर लड़के के बराबर बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले ले और ससुराल में जाके ससुर के यहाँ अपने जो पति है उसके यहाँ भी हिस्सा ले ले, तो उसका हिस्सा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ये भी तो आप सोच सकते हो कि अपने बाप के यहाँ से भी ले लिया और ससुर के यहाँ जो पहुंची तो अपने जो शौहर है, उसका जो हस्बैंड है, उसकी जमीन जायदाद में उसका वहाँ पर भी हिस्सा होता है, तो ये तो उस लड़के से ज्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पर तो उस लड़के के ऊपर ज्यादती हो जाएगी। तो इसीलिए लड़के का हिस्सा ज्यादा है, ताकि जब लड़की को वो हिस्सा मिले बाप के यहाँ से, फिर वो ससुराल में जाए और ससुराल में जाके ससुर के यहाँ का जो हिस्सा है वो भी मिले, तो वो अपने भाई के बराबर हो जाती है। यहाँ पर दोनों का बराबर हक है, इसमें कोई किसी के लिए कमी नहीं है, लेकिन ये मूर्ख है, समझेंगे नहीं। चलिए अगली बात हम बात करें कि यहाँ पर जो शक है वो महिलाओं पर है कि अगर तुम्हारी औरतों में से कोई बदकारी करती है तो तुम्हें ये काम करना है।
मर्दों के लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग कानून नहीं है कि अगर मर्द बदकारी करेगा तो उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है यहां पर। और अब इसमें देखिए कि वेगनेस है कि उनको घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई दूसरी राह निकाले। तो अगर आपको डाउट है, और इस तरह के मिडिल ईस्ट में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं कि उन्हें शक हुआ कि ये जो लड़की है इसने कुछ गलत किया है, किसी लड़के के साथ घूमने गई या कुछ भी किया, डाउट हो गया उन्हें, तो अब ये जो मर्द की शान है, जैसे हम ऑनर आजकल बोलते हैं, ऑनर किलिंग्स की बात करते हैं, वो तो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है। तो वो उसको लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, अब अल्लाह कौन सा हर रोज आयते हैं, कोई नई वजह तो आने वाली नहीं है, तो वहां पर वो बंद कमरे में वो लड़की मर जाती है। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो बराबरी का हक भी दिया और बदकारी के बारे में बोला कि जो बदकारी है उसमें औरत जो है उस औरत को जो है संसार के पत्थर मार मार के मार दिया जाए और आदमी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है और कोरस्पॉन्डिंग कोई ऐसा रूल नहीं बनाया गया, स्पेशली ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है। और मिडिल ईस्ट में बताया कि बंद कमरे में कर दो और ये सब, वहाँ पर लड़कियाँ मर जाती थी। अभी मैंने आपको संस्कृत का श्लोक पढ़ के सुनाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि मनुस्मृति में क्या है कि बंद कमरे में वो औरत रखी जाएगी जो दुष्ट व्यवचार वाली, या इसमें लिखा था जिसका दुष्ट तरीके से जिसका विचार होंगे या जो आचरण जिसका दुष्ट होगा वो औरत जो है बंद कमरे में जाएगी। ये मनुस्मृति में लिखा था, इसने मनुस्मृति शायद पढ़ी नहीं है। हाँ, ये बात जो बंद कमरे वाली बात है ये उनके लिए कहा गया सूरह निसा में ही है। आप आकर सूरह निसा पढ़ेंगे तो मैं यही कहता हूँ कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए ताकि आपको इल्म मिले और ऐसे मूर्खों को जवाब देने का मौका भी, कि जो औरत जो है फिजिकल रिलेशन किसी बाहर वाले से बनाती है फिर उसका हस्बैंड उसको समझा। देखिए तफसीर जो है वो हदीसों में मिलेगी, तफसीरात की जो किताबें हैं वो अलग हैं, उनमें जब जाएंगे पहले एक आपको आयत पढ़नी पड़ेगी, उस आयत का तर्जुमा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी तफसीर पढ़नी पड़ेगी, तब समझ आएगा कैसे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कुरान उठाया उसका तर्जुमा पढ़ा और लगे बकने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता जब तक आपको तफसीर नहीं पता होगी। कोई औरत है, उसका शौहर है और शादीशुदा औरत है, फिर वो औरत व्यभिचार करती है यानी फिजिकल रिलेशन बनाती है बाहर जाके, उसका शौहर उसको मना करता है लेकिन फिर वो करती है, तो उसको क्या करेगा, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर वो फिर भी उसको घर में नहीं रखे और बोले कि जा तू जहाँ भी जा रही है, जा तेरा जो मन कर रहा है, तो फिर उस परिवार को आप क्या कहोगे। तो इसने बोला कि भाई जो इस तरह का होगा कि उन्हें कमरे में बंद करके रखो। अभी मैं आपको बता देता हूँ इनके यहाँ पर सनातन धर्म के हिसाब से क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 3रा अध्याय है और श्लोक नंबर इसका मैं पढ़ रहा हूँ 50, जिसमें लिखा है निंदित 8 यानी ऋतुकाल होने पर प्रथम 4 यानी पूर्णिमा और अमावस्या की 2 एकादशमी और त्रयोदशमी की 2 रात्रि को छोड़कर शेष रात्रियों में स्त्री से संभोग करने वाला पुरुष भी आश्रम से संबंधित क्यों ना हो ब्रह्मचारी कहलाता है। कर लो बात, इन्होंने ब्रह्मचारी का मतलब ही बदल दिया। मतलब समझ रहे हो मेरी बात कि ये क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचारी हर वो इंसान है वो आश्रम से जो रातें लिखी हैं इसमें चाहे तुम संभोग करो, किसी से भी करो, बीवी हो, अपनी हो, पड़ोसी की हो, कहीं भी जाके करो, भाई तुम ब्रह्मचारी रहोगे। मतलब हद है, ये है इनका जो अपना बताने का तरीका है। ये चाह रहे हैं कि इस तरह का समाज हो, गधे घोड़े और कुत्तों जैसा समाज हो कि जाएं और किसी भी लड़की से रिलेशन बना लें फिजिकली तो ये खुश रहेंगे। शायद इनके समाज में ऐसा होता होगा लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। अगली बात हम करते हैं। मैं फिर से ये श्लोक पढ़ रहा हूँ कि 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 150 है। स्त्री बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, उसे समय अपने घर में कभी भी कोई काम अपनी स्वतंत्रता से नहीं करने चाहिए। यानी ये लोग बोलते हैं कि घर में बंद करके रखो और यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है। तो मतलब ये इनका काम ये है कि ये, और फिर भी यूं जी हम इतने अच्छे, हम इतने अच्छे। अरे अच्छे हो तो अच्छा ही बताओ ना। चलो तुम इस्लाम की बुराई करते हो, ठीक है मान लिया तुम इस्लाम की बुराई करते हो, कम से कम कभी अपनी अच्छाई भी तो बताने लगो। अपनी मनुस्मृति या वेदों के बारे में भी तो कभी बताओ लोगों को। उन्हें तो बेचारों को वेदों के बारे में पता ही नहीं। मेरे ख्याल से आज की डेट में जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं वो ज्यादातर इस्लाम के बारे में इतना जानते, अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते मेरे ख्याल से। और मैं जहां तक है आपको लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ, तो कम से कम उनको ये भी तो बोलो कि यार तुम अपने धर्म के बारे में भी तो पढ़ो एटलीस्ट, कि वहां पर क्या लिखा है। तभी तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तभी तो पता चलेगा। कंपैरिजन करने से ही पता चलता है कि सही और गलत क्या है। एक ही रास्ते पे चले जाओ और उसी को ये बोलो कि यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उससे भी बेहतर कुछ हो, राइट। तो ऐसा ये हकीकत है कि जब हम एक रास्ते को भी फॉलो नहीं कर सकते, हमें दूसरे पे भी चल के देखना पड़ेगा, और नहीं चल सकते तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अपने बारे में भी पढ़ लो ताकि तुम दूसरों को कहने लायक हो सको। कहने लायक नहीं है फिर भी मुंह उठा के बोलने चले आते हैं।
खुद के ही धर्म की किताबों में स्त्रियों पर इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं, अभी मैंने पहले भी पढ़ के सुना, फिर भी इन लोगों को ये लगता है इस्लाम में पाबंदी नहीं है। अगर वो औरत व्यभिचार करती है और इस तरह करती है कि उसका कहने पर भी वो बाज नहीं आती, तो उस औरत का क्या करोगे, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट बात, यदि आप देखें तो हदीसों में आया हुआ है कि जिना के लिए औरत को तो आप पत्थर से मार मार के उसका कत्ल कर दें, लेकिन अगर आदमी ने वही किया है तो उसको मैक्सिमम दंड जो है वो 100 कोड़े है जी। और उसमें भी यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो वो 100 कोड़े भी माफ किए जा सकते हैं। तो यही से स्पष्ट होता था कि कितना भेदभावपूर्ण और कितना अन्यायपूर्ण ये पूरा का पूरा एक ये इन्होंने अपना बना रखा है स्ट्रक्चर। तो आपने पहले सुना होगा और इस वीडियो में भी ये जो है ये बोल रहे हैं कि उसमें अगर औरत जो है बदकार हो तो उसके लिए भी 4 गवाह होनी चाहिए, इस तरह की बातें इन्होंने बोली। और दूसरी बात ये कि कह रहे हैं भेदभावपूर्ण बातें हैं कि औरत हो तो उसे पत्थर मार मार के जो है संसार किया जाए, नहीं संसार कहते हैं जान से मार दिया, और आदमी हो तो 100 कोड़े मार के छोड़ दिया जाए। झूठ बोलना कोई सीखे तो इनसे सीखे। हरे कितनी मूर्ख बातें करते हैं। चलिए हम जरा इस बात को पहले हम बता देते हैं कि इनकी ही मनुस्मृति में क्या लिखा है। पहले मनुस्मृति की बात करेंगे फिर कुरान की। तो पहले मनुस्मृति का उठा लेते हैं। अध्याय 8 है मनुस्मृति का और श्लोक नंबर हम पढ़ रहे हैं 60। इसमें लिखा है, यदि अपराधी राजा और ब्राह्मण के सामने पूछे जाने पर सत्य से इनकार करता है तो दोनों को उसे झूठा सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 गवाहों के बयान सुनने चाहिए। अर्थात 3 गवाह ने मिलने पर अपराधी के कथन को ही सत्य मानना चाहिए। यानी आप देख लीजिए इसमें लिखा है कि अगर 3 गवाह ना हो तो अपराधी को सच मान लो। भाई अगर 3 गवाह, किसी ने चोरी किया, मर्डर किया और 3 लोगों ने नहीं बोला तो फिर छूट जाएगा। फिर ये बोलते हैं जी कुरान में तो इस तरह की बात लिखी है। दूसरी बात 100 कोड़े मारने की बात, ये बोल रहा है कि औरत जो है उसको पत्थर मार मार के मार दो और जो आदमी है अगर वो माफी मांग ले तो उसे छोड़ दो या 100 कोड़े मार दो। बिल्कुल कोरा झूठ है, क्योंकि इन्हें मैंने पहले भी कहा था बेवकूफ बनाना है। अब मैं कुरान की ही आयतों से आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूरह निसा और आयत नंबर 15 की, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी यानी व्यभिचार कर बैठे उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाले। तो ये बात है कि अगर 4 इंसान ये बोल दें कि भाई इसने बदकारी की है, कहीं जाके फिजिकल रिलेशन किसी से बनाए हैं, तो फिर उसको घर में बंद करने का मतलब घर किसी का दड़बा तो होता नहीं है या कैद खाना, तो घर में ही रखो उसको, बाहर मत निकलने दो, क्योंकि पता है बाहर जाएगी तो फिर यही करेगी। ठीक है, या फिर उस दिन का इंतजार करो कि वो माफी मांग ले या फिर अपनी बदकारी से बाज आ जाए। इसका मीनिंग तो ये हुआ। इससे आगे की आयत ये कभी पढ़ते नहीं है, बस एक पढ़ लिया, आगे की नहीं पढ़ते। आगे क्या इरशाद है आयत नंबर 16 में, और तुम में से जो ये काम कर बैठे उन दोनों को तकलीफ दो। यहाँ पर जो जिक्र है अब लिखा हुआ है कि अगर तुम में से कोई ये कर बैठे, यानी अगर आदमी कर ले तो भी, औरत कर ले तो भी, दोनों को तकलीफ देने का हुक्म है। ये कहते हैं जी नहीं औरतों के बारे में। खैर चलो, इन्हें ये बात समझ में नहीं है। दोनों के बारे में, आदमी और औरत अगर दोनों व्यभिचार कर बैठते हैं तो दोनों के लिए यही हुक्म है जो अभी इसमें दिया गया। दूसरी बात है, अब हम बात करते हैं अगली आयत की, जिसमें सूरह अन-नूर की ही आयत है, जिसमें खुल के बिल्कुल साफ साफ समझाया गया, और वो ये है सूरह नूर की आयत नंबर 2 पे हम चलते हैं, जिसमें लिखा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व्यभिचार यानी वो औरत जो फिजिकल रिलेशन बना लेती हो, व्यभिचार मर्द, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। यानी यहाँ पर जो दिया है कि व्यभिचार औरत और व्यभिचार आदमी अगर दोनों हों तो उन्हें 100 कोड़े मारो। और आगे है, और उन पर तरस खाने की भावना अल्लाह के धर्म के विषय में तुमको न सताए। अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो तो उनको सजा देते समय ईमान वालों का एक ग्रोह उपस्थित रहे। यानी यहाँ पर उन लोगों का ग्रोह के बारे में, उन लोगों के ग्रुप के बारे में। अब ये जो लिखा है कि व्यभिचार औरत और व्यभिचार आदमी अगर ऐसा करता है, मतलब जो ये व्यभिचार करने वाला इंसान, तो उनको 100 कोड़े मारे। तो ये किन के बारे में हुक्म है? ये उन लोगों के बारे में हुक्म है जो कुंवारे हैं। अगर लड़की है, कोई शादीशुदा नहीं है और वो गलत कर बैठी है तो उसको 100 कोड़े मारे। आदमी है, अभी दोनों के बारे में मैं बता रहा था कि दोनों को बराबर का जो है सजा देने का हुक्म है। तो अगर आदमी भी इस तरह का कोई गलत काम करता है तो उसको भी 100 कोड़े मारो। कौन आदमी? जो अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई। अगर शादीशुदा हो, कोई आदमी शादीशुदा है और कोई औरत शादीशुदा है, फिर भी अगर वो व्यभिचार कर ले तो उनको पत्थर मार मार के मारने का हुक्म है। यहाँ सिर्फ एक औरत के बारे में नहीं है। ये जाहिलियत की बात है कि ये लोग कभी समझते नहीं है, क्योंकि कुरान इन्होंने पढ़ा नहीं होता। ये सिर्फ कुरान की आयतों को ढूंढते हैं और मन मर्जी आया लोगों को मिसगाइड करते हैं।
तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ दोनों का हुक्म है, किसी एक का नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के एक के बारे में इंडिकेट करते रहते हैं। चलिए इनकी अगली वो बात। ट्रिपल तलाक इन वन गो है कि एक ही टाइम पे बोल देते थे तलाक 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 और वो खत्म हो जाता था। लेकिन जो एक्चुअल प्रोविजन है अभी जो सर्वाइव कर रही है कि मान लीजिए कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं तलाक, तो अब उसके सर पे वो तलवार लटक गई कि अगर इसने अगले 2 महीने में ये जो तलाक बोला था उसे रिवोक नहीं किया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम मेल के पास एक टूल है महिला को सदा ही टेरर में फंसा के रखने का, और अगले महीने फिर बोल देता है, दूसरा तलाक बोल देता है, तो अभी तक उसके सर पे वो तलवार लटक रही है। तीसरे महीने भी बोल देता है तो लड़की सड़क पे आ गई, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये आम लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिस्टम, अब ये भी किसी एक सभ्य समाज में क्या इस तरह का सिस्टम होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि औरत को फंसा के रखना, तलाक के बारे में भी तलाक दिया और फंसा के रखना है, और ऐसी बातों पे कौन मतलब किस तरह का यकीन कर सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इनका जो मानना ये है, तलाक का जो हुक्म है, तलाक जो बताया कि पहले एक तलाक दिया जाए, फिर कुछ दिन की टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, 2 महीने 3 महीने का, फिर उसके बाद फिर तीसरा। इस बीच में भी अगर समझौता हो जाता है तो तलाक नहीं होता। अब सोचिए कि तलाक की नौबत जो आती है, ऐसे तलाक का हुक्म नहीं है और उस तलाक को अल्लाह ताला ने बहुत मतलब गलत कहा है कि ये तलाक नहीं माना जाएगा, क्योंकि कौन से वाले तलाक को जो एक ही बार में 3 तलाक देके भाग लिए, वो गलत तो है ही है। लेकिन तलाक का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो ये है, पहले एक तलाक दिया जाए, फिर दूसरा तलाक दिया जाए गैप देकर। तलाक की जो कंडीशन है वो शराब के नशे में, गुस्से में, या फिर दूर बैठे बैठे तलाक दे दे। जिस तरह से निकाह में कबूल किया जाता है, 4 लोग होते हैं, गवाह होते हैं, वकील होते हैं, तलाक का भी वही प्रोसीजर है, इस तरह से नहीं है। और अगर कोई करता भी है तो वो गुनाहगार है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को लगता है कि भाई तलाक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम में होना ही नहीं चाहिए। मेरा एक सवाल है कि जितने भी आर्य समाज के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी ऐसा बंदा एक मुझे दिखा दो कि जिसने अपनी बीवी को तलाक ना दिया हो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई आर्य समाजी जो है वो पूरा वेद को फॉलो करते हैं, मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, क्या उनमें तलाक नहीं होते? मैं हजारों एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि उनमें तलाक होते। तो भाई ये तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है तलाक, तुम में तो नियोग का कॉन्सेप्ट है, तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते। आदमी शराब पी के आए, रोज बीवी को मारे, रोज उसकी तोड़ाई करे, हड्डी तोड़े, पसली तोड़े, तलाक नहीं दे सकता। औरत चाहे कितनी भी कैसी भी बच्चलन हो, कहीं भी जाके किसी के साथ फिजिकल रिलेशन करती है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह की हो, आदमी उसको तलाक नहीं दे सकता। मतलब अगर दोनों में, या इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर दोनों में बन नहीं रही है, आपस में सालों हो गए, तो आदमी ये ही मन में लेके बैठा रहेगा कि अब तो पूरी जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है, आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और अलग अलग रहते हैं। अब बताओ आदमी क्या करेगा? तलाक तो तुम्हारे में है ही नहीं, तो फिर क्यों तलाक लेते हो? इस्लाम की इस कॉन्सेप्ट को क्यों फॉलो करते हो? तलाक वाले को तुम्हें तलाक बुरा लगता है, क्योंकि बुरा इसीलिए लगता है कि इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम पहले भी बता चुके वीडियो में, इनके में तलाक नहीं है, नियोग है। नियोग का मतलब है कि बिना शादी किए किसी से भी जाके फिजिकल रिलेशन बना लेना, दैट इज कॉल्ड नियोग। इसको मैं मोटे मोटे शब्दों में बोल रहा हूँ, डिटेल भी मुझे मालूम है, डिटेल पे फिर कभी बात करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर रिप्लाई बनाता है तो फिर हम डिटेल भी समझा देंगे। तो इनको ये लगता है कि भाई नहीं देखो ऐसा है, अपनी तो अपनी है ही है, दूसरे की है वो भी अपनी है ही। इनके कहने का मतलब ये है, ये चाहते हैं कि अपनी बीवी तो अपनी है ही है, किसी दूसरे की है वो भी हमारी बीवी है, दूसरे की लड़की, दूसरे की बेटी वो भी हमारी बीवी है, ये चाहते हैं। तलाक नहीं देंगे, दूसरी से निकाह शादी जायज तरीके से नहीं लाएंगे। हाँ, नाजायज रिलेशन कितने भी बना लो, वो इनके में सब जायज है। तो इनका मतलब ये है, मतलब कितनी यार कैसी बात करते हैं ये लोग। अरे कभी हमसे बैठ के बात करो ना, मुतालबा करो, आमने सामने बैठ के बात करो, तब हम देखेंगे और फिर वीडियो, लाइव वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि लोगों को पता चले कौन कितने पानी में, कौन कितना सच बोल रहा है। हाँ, इतिहास की बात करोगे तो इतिहास भी उठा लेंगे, बहुत पुराना चाहो, 1000 साल पुराना चाहो, 2000 साल, 10,000 साल पुराना, उसकी पे भी हम बात कर सकते हैं। तो समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये लोग मिसगाइड करते हैं, तो इनकी बातों में मत आइए। हाँ, ये है कि सुन रहे हो, हाँ ये बात है कि इनके लिए दुआ कर सकते हो कि इन्हें थोड़ी अकल समझ में आ जाए तो अच्छी। तलाक जो है ना, तलाक एक ऐसा नियम है जिससे जब आप इंसान को ये लगने लगे, दोनों को, तलाक इतने आसानी से नहीं होता जितनी आसानी से ये लोग समझे बैठे हैं या लोगों को बता रहे हैं। जब दो लोगों को, कोई भी इंसान इतना पैसा खर्च करके निकाह या शादी करता है,
अपनी बीवी उससे मोहब्बत हो जाती है, हस्बैंड उससे मोहब्बत हो जाती है, तो इतनी जल्दी किसी को छोड़ पाना, आप तो समझ में आता होगा ये बात कि बहुत छोटा सा पत्थर भी अपनी जगह रखे रखे वजन बना लेता है। तो इतना आसान नहीं होता किसी को तलाक देना। तलाक की नौबत तब आती है इंसान की जब सर से ऊपर पानी निकल चुका हो, या तो उसका शौहर, उसका हस्बैंड बहुत बुरा हो, तब औरत तलाक नहीं खुला मांगती है, उसके लिए खुला का हुक्म है, जो कि बहुत आसान है। वो भी इन्होंने इस वीडियो में खुला के बारे में कहा, वो भी झूठ बोला था। और आदमी है, आदमी अपने परेशान है तो वो भी तलाक दे सकता है, वो भी बहुत आसान नियम है कि तलाक देगा तो पहला तलाक, फिर उसके 2 महीने का गैप, इस बीच में सुलह होगी तो तलाक खत्म, और फिर अगर दूसरा तलाक अगर नहीं बात आती फिर दूसरा तलाक दे, फिर भी गैप है, इस बीच में दोनों फिर मिल जाते हैं आपस में मियां बीवी की तरह, तो तब भी बात बन जाती है, फिर तीसरे में फाइनलाइज होता है। तो तलाक का प्रोसीजर कम से कम 5-6 महीने में जाके पूरा होगा। तो सोचिए कि इतना लंबा प्रोसीजर है तलाक का, और इस बीच में अगर दोनों के बीच में बात बन जाए, तालमेल बैठ जाए, तो फिर से वो मिल सकते हैं, कोई तलाक नहीं होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर किसी का दिल मिल ही ना रहा हो आपस में और तलाक दे दी जाए, तो फिर इसमें बुराई क्या है, मुझे ये बताइए। क्या वो औरत ऐसे इंसान को हमेशा हमेशा झेलती रहेगी जो बहुत बदजात हो और बदतमीज हो, या वो आदमी ऐसी औरत को झेलता रहेगा जो उसके लायक ना हो या उसे समझ ना पा रही हो? सोचिए कि दोनों का जो तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, लाइफ को आसान बना दिया। लेकिन ये नियोग वाला सिस्टम है, ये तो एक व्यभिचार हुआ, ये तो एक तरीके की मतलब एक गंदी बात हुई कि सोसाइटी में अपनी बीवी को अपनी समझो, दूसरे को भी अपनी समझो। ये तो गलत बात है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो खैर चलिए हम नेक्स्ट इनकी बात पर आते हैं। तो अल्लाह मियां ने आयत भी उतार दी उसके लिए। अब चलिए कर लिया उसने, फिर उसके बाद आयत ये निकालते हैं, अल्लाह सो कॉल्ड अल्लाह मियां जो भी ये कुरान का गॉड है, वो फिर बोलता है कि ये तुम्हारे मन की बातें कि हमने एडॉप्शन के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, इसलिए अब इसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि एडॉप्शन हो ही नहीं सकता। तो 1400 साल पहले एक आदमी है, एक अरेबिया का बिजनेसमैन है, वहां रेगिस्तान का एक बिजनेसमैन है, उसके मन में कुछ आया, उसने कुछ किया, उसे आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करके 1400 साल तक फैलाते जा रहे हो, और लोग सोचते नहीं है इस बारे में कि हम ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला के बारे में, जिसमें एडॉप्शन का इन्होंने बात बोली कि एडॉप्शन है और उस एडॉप्शन का वो नहीं है, और बताओ इतने दिनों से चलता आ रहा है और ये सोच नहीं रहे हैं। यार जो कुरान में आयत लिखी है, एक एक आयत का विद मीनिंग के साथ में तफसीर भी है, डिटेल भी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि सूरह फातिहा, हजरत अली ने बोला था कि सूरह फातिहा जो है उसकी अगर तफसीर लिखी जाए तो 70 ऊंटों पर आएगी पूरी किताबें भर भर के, और सूरह फातिहा सभी को मालूम है क्या होता है। सोचिए, तो अगर पूरे कुरान की डिटेल लिख दी जाए तो कहां तक पहुंचेंगे? तो 70 ऊंटों पर आने के बाद भी वहां भी हो सकता है कोई कमी पड़ जाए। तो सोचिए कि कुरान की पूरी तफसीर। तो यहाँ पर अगर हम तफसीर की बात करें, इन्हें लगता है कि एडॉप्ट मुंह बोला हुआ जो ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके बारे में कहा गया कि मुंह बोले बेटे थे वो, और उन्हीं की जो है वाइफ से शादी कर लिए। यहाँ पर मुंह बोले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने ज़माने में, उस ज़माने जालियत में अगर हम जाते हैं, उस ज़माने में नबी से पहले जो लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ, जिनको अभी पिछली वीडियो में ये जाहिल लोगों को बोले थे वो तो बड़े अच्छे थे, तो उस ज़माने में क्या होता था कि वो तो था ही था कि अपनी बहन बेटियों को किसी दूसरे के घर में भेज देते थे सोने के लिए, और उनको जिंदा भी जला देते थे, मारते भी थे, और जान से ज़मीन में गाड़ भी देते थे। तो वो तो था ही था। उसके अलावा ये भी था कि किसी को अगर उन्होंने अपने अल्फाज में बेटा कह दिया तो बेटा कहते ही उसकी प्रॉपर्टी का वो हकदार हो जाता है। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि शायद उसको ये इसी वजह से अच्छा मानते हो, क्योंकि जैसे नियोग को अच्छा मानते हैं तो उसी बेस पर जो है उनको लग रहा है कि पहले वाला टाइम तो वो भी अच्छा था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ कि आज के ज़माने में आप अगर उस ज़माने को फॉलो करें जिसको ये बेहतर समझ रहे हैं, है ना, एडॉप्शन वाली बात है, तो अगर आप किसी को अपने ज़बान से बेटा बोलते हो, आपने 10 लोगों को अपनी ज़बान से बेटा बोला और दिल से भी ये सोचा भी चलो ये मेरे बेटे की तरह है, आपका एक बेटा है, 100 गज का आपका प्लॉट है, ठीक है, और 10 बेटे आपने और बना लिए, तो बताइए जो आपका खून का रिश्ता होगा, जो ब्लड रिलेशन होगा, अगर आप उन 10 लोगों को भी अपने 100 गज के प्लॉट में से उनको अगर हिस्सा बांटोगे तो जो ओरिजिनल बेटा उसके साथ क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो लोग जो हैं, जो मुंह बोले हैं, वो तो मुंह बोले हैं ही हैं, उन्हें तो मिला ही मिला। आपके अपने बेटे के साथ क्या हुआ? तो ये एक गलत तरीका था, अपने किसी को मुंह बोला बेटा बोलने से प्रॉपर्टी में हिस्सा होना, ये गलत तरीका था। इस बारे में अल्लाह ताला की आयत नाजिल हुई। और ये जो बोलते हैं ना कि व्यभिचार और भोगदासी और ये फलाना ढिमाका, मैं बता दूं भोगदासी इनकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है। चलिए मनुस्मृति लास्ट टाइम एक बार फिर उठाते हैं। अध्याय नंबर 8 है और श्लोक नंबर हम पढ़ रहे हैं 112।
जिसमें मनुस्मृति कहती है स्त्रियों के साथ भोग विलास तथा विवाह आदि, गायों के भोजन चारे और लड़की तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठी शपथ खाने में तो कोई दोष नहीं। पोतरी के मतलब स्त्री से भोग विलास, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, उससे भोग विलास कर रहे हो और गाय के लिए चारा ला रहे हो या लड़की के लिए या कुछ और जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, अगर उसके लिए झूठ बोल रहे हो तो गलत नहीं। अगला श्लोक देखते हैं। इसी अध्याय का अगला लेसन है और उसी में लिख रखा है, श्लोक नंबर है 358, जिसमें लिखा है चारों ही वर्णों की स्त्रियां सदैव रक्षणीय होती हैं, अर्थात उनकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य तीनों वर्णों के लोग पर स्त्री संग्रहण के अपराध के लिए मृत्यु दंड पाने योग्य हैं। यानी कहने का मतलब है 4 वर्ण है ब्राह्मण, और ब्राह्मण है क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण हो गए। और इन चारों वर्णों में जो ब्राह्मण है उसको छोड़ के जो 3 वर्ण है, अगर किसी परगामी औरत यानी ऐसी स्त्री से संभोग करें जो उनकी बीवी नहीं है तो उनको दंड देना चाहिए। अगर ब्राह्मण किसी औरत के साथ सेक्स कर ले, ब्राह्मण कोई भी औरत हो, तो वो दोषी नहीं है। बताओ कैसा, मतलब ये बताना चाह रहे हैं ये कि भाई इस धर्म में आ जाओ और ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब सेक्स खेलेंगे। अच्छी बात है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 7, यानी किन औरतों से आप शादी नहीं कर सकते। ये 10 कुल हैं जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। कर्मकांड तथा संस्कार आदि से पतित, पौरुष रहित, कायर यानी जिस खानदान में आदमी ना पैदा होते हो उस औरत से भी शादी नहीं कर सकते। कायर हो जो लड़की, उससे भी नहीं कर सकते। अथवा जिस परिवार में लड़कियां ही लड़कियां जन्म लेती हों उनसे भी शादी नहीं कर सकते। वेद पाठ न करने वाले, जो वेद नहीं पढ़ते हो जिनके घर में, उनसे भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े रोमों वाला यानी स्त्रियों के दाढ़ी मूछ उगते हों, पुरुषों के शरीर पर बड़े बड़े रोम उगते हों जिसमें वो पशु दिखाई देते हो, यानी ऐसे आदमी जिनके शरीर पे बाल हों ज्यादा, उनकी बेटियों से या उनकी स्त्रियों से आप शादी नहीं कर सकते। जिसको बवासीर हो, बवासीर से ग्रस्त हो, ऐसी औरतों, ऐसी आदमी की औरत से भी आप शादी नहीं कर सकते, यानी उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते जिसके बाप को बवासीर हो। क्षय रोग यानी जिसके बाप को टीवी हो, उस टीवी वाले बाप की बेटी से भी आप शादी नहीं कर सकते। मंदाग्नि के शिकार यानी एक बीमारी है, जिसको हो उसको से शादी नहीं कर सकते। मृगी रोग से ग्रस्त यानी जिसको मिर्गी आती हो, उसकी बेटी से भी शादी नहीं कर सकते। श्वेत कुष्ठ से ग्रस्त हो, गलित कुष्ठ से पीड़ित हो, यानी ये 10 प्रकार लिखें इस तरह की औरत से या उसके परिवार वालों से या उसकी बेटी से आप शादी नहीं कर सकते। अब जिसके खांसी जुकाम या कुष्ठ रोग, टीवी, यार ये औरतें कहाँ जाएंगी? अब बताइए, खुद सोचिए कि ये औरतें कहाँ जाएंगी। ये चाहते हैं कि इन लोगों के साथ में इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट पे चलिए और इस तरह फॉलो करते रहिए। और यही वजह है कि आज मनुस्मृति और वेदों के लिए आज आर्य समाज के लोग सिकुड़ के रह गए, थोड़े से रह गए हैं कि वो लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या किया कि इस्लाम की कॉन्सेप्ट को उठा के अपने धर्म में मिलाया और तलाक और इस तरह के कॉन्सेप्ट को आज फॉलो कर रहे हैं और फिर ये बोलते हैं कि देखो इस्लाम में ये लिखा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलिए, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और ऐसे मूर्खों से बच के रहिएगा। और मेरा अगर चैलेंज ये है कि अगर आप वाकई में विद्वान हैं तो एक बार बैठ के जैसे बातें करें उसी तरह से बात करिएगा। हम इंशाल्लाह आपसे बात करने को तैयार है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।